TNN टीवी के साथ मैं हूं कौकब फारूकी। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। हुकूमत को वीडियो मामले पर पार्टी नहीं बनना चाहिए, वजीर आजम इमरान खान। नई शहादतों के बाद नवाज शरीफ को जेल में नहीं रखा जा सकता, मरियम नवाज। हुर्रियत रहनुमा और हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर बुरहान वानी की तीसरी बरसी। आशियाना हाउसिंग केस, शहबाज शरीफ एहतसाब अदालत में पेश, तफ्तीशी रिपोर्ट जारी। करतारपुर राहदारी का 80% काम मुकम्मल। गर्मियों में टोरंटो में स्मोक का कोई इम्कान नहीं, माहिरीन मौसमियात। एनवायरमेंट कनाडा की जानिब से रेजना और एतराफ की कम्युनिटीज के लिए टोर्नाडो वार्निंग जारी। पीपल्स पार्टी कनाडा की सरबराह की कैलगरी आमद। क्यूबिक के वजीर तालीम मलाला के साथ तस्वीर पर तनकीद की जर्द में आ गए। कतर में तालिबान और अफगान रहनुमाओं के दरमियान मुज़ाकरात का आगाज। ईरान ने यूरेनियम अफसोदगी की तयशुदा हुदूद तोड़ने का ऐलान कर दिया। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे, वजीर आज़म इमरान खान ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया है कि ओपोजिशन का कोई हरबा कारगर साबित नहीं हो सकेगा, एहतसाब का अमल जारी रहेगा। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया है कि ओपोजिशन का कोई हरबा कारगर साबित नहीं हो सकेगा, एहतसाब का अमल जारी रहेगा। तफसीलात के मुताबिक इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत तर्जुमानों का खुसूसी इजलास हुआ, जिसमें मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान ने तर्जुमानों को अहम टास्क सौंपते हुए कहा कि इदारों को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है। नून लीग की जानिब से इदारों पर हमलों का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वज़ीर आज़म का कहना था कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से माजी में अदलिया पर दबाव डाला जाता रहा, लेकिन अब नए पाकिस्तान में ऐसा नहीं चलेगा। ओपोजिशन का कोई हरबा कारगर साबित नहीं हो सकेगा, एहतसाब का अमल जारी रहेगा। एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक की मुबैना वीडियो पर रद्द अमल देते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा गया कि हुकूमत को वीडियो मामले पर पार्टी नहीं बनना चाहिए। अदली आज़ाद और खुद मुख्तार है, इसे मुबैना वीडियो का नोटिस लेना चाहिए। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का कहना है कि नवाज शरीफ बेकसूर था, इंसाफ देने वाला जज बोल उठा। जज की वीडियो देखी थी, वो कहता है ब्लैकमेल करके खुदकुशी पर मजबूर किया और फैसला खिलाफ देने के लिए मजबूर किया गया। मजीद अहवाल जानेंगे इस रिपोर्ट में। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा, नई शहादतों के बाद नवाज शरीफ को जेल में नहीं रखा जा सकता। वोट को इज्जत दो के नारे से साबिक वजीर आजम की इज्जत बढ़ी। महंगाई पर इमरान खान इस्तीफा दें और घर जाएं। ये नालायक आजम पतली गली से ना निकले, आवाम उसे भागने ना दें। इतवार को रात गए मंडी बहाउद्दीन में जलसा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा, इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। आज नवाज शरीफ 22 करोड़ आवाम की अदालत में सुरखरू हो गए, ये जानते हुए कि यह एहतसाब नहीं इंतकाम है के बावजूद साबिक वजीर आजम कानून के आगे सर झुकाकर जेल चले गए। वो बहादुर इंसान है। नवाज शरीफ बेकसूर था, इंसाफ देने वाला जज बोल उठा। जज की वीडियोस देखी, वो कहता है ब्लैकमेल करके खुदकुशी पर मजबूर किया गया और फैसला खिलाफ देने के लिए मजबूर किया। मेरे बहन भाइयों, आपको मुबारक हो। आपके कायद मोहम्मद नवाज शरीफ को अल्लाह ताला ने सुरखरू कर दिया। उन्होंने कहा, साबिक वजीर आजम को आपकी आवाज़ उठाने की सज़ा मिली, वोट को इज्जत देने की सज़ा मिली। नवाज शरीफ छूटेगा, इंशाअल्लाह वजीर आजम बनेगा और पहले से ज़्यादा ताकत वजीर आजम बनेगा। नवाज शरीफ को चारों तरफ से दुश्मनों ने घेरा हुआ है। साबिक वजीर आजम को वोट देने वालों का सर आज फ़ख्र से बुलंद करना है। मरियम नवाज ने कहा, इमरान खान जलसे की इजाज़त नहीं देता, जलसे की इजाज़त ना देने वाले देख लें।
कि लाहौर से मंडी बहाउद्दीन तक हर जगह जलसा हुआ। लाहौर से मंडी बहाउद्दीन का सफ़र 2.5 घंटे का है। मैं 10 घंटे में पहुंची। मैं 7 तारीख को लाहौर से निकली और आज 8 तारीख हो गई है। महंगाई बढ़ी, बिजली, आटा, दाल और सब्जी महंगी हो गई। गो सेलेक्टेड गो के नारे लगाओ। कौमी असम्बली में सेलेक्टेड पर पाबंदी लगाई। क्या अवाम पर पाबंदी लगा सकता है? आज मुस्लिम लीग नून के हर कारकुन का सर फख्र से बुलंद है। आज पाकिस्तान के अवाम जिन्होंने नवाज शरीफ को वोट दिया था, आज उनका सर भी फख्र से बुलंद है। नवाज शरीफ बड़ी फैसला कुदरत की तरफ से आया है। कुछ बात करेंगे बुरहान वानी की तीसरी बरसी के मौके पर। मकबूजा कश्मीर में आज मुकम्मल हड़ताल है, जबकि वादी भर में तमाम तिजारती मराकज़ बंद हैं। हुर्रियत क़यादत की अपील पर काबिज़ हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे किए गए। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। हुर्रियत रहनुमा और हिज़्बुल मुजाहिदीन के कमांडर बुरहान वानी की तीसरी बरसी आज मनाई जा रही है। बुरहान वानी की तीसरी बरसी के मौके पर मकबूजा कश्मीर में आज मुकम्मल हड़ताल है, जबकि वादी भर में तमाम तिजारती मराकज़ बंद हैं। हुर्रियत क़यादत की अपील पर काबिज़ हुकूमत के खिलाफ आज मुजाहरे किए जाएंगे। भारतीय फ़ौज ने 8 जुलाई 2016 को श्रीनगर से 60 किलोमीटर के फासले पर वाक़या कोकरनाग के इलाके में कार्रवाई के दौरान बुरहान वानी को शहीद कर दिया था। बुरहान वानी की शहादत के बाद मकबूजा कश्मीर के बेशतर अज़ला में कई माह तक मुजाहरे जारी रहे। भारतीय फ़ौज ने मुजाहरीन पर पैलेट गन्स का इस्तेमाल किया, जिसमें 85 कश्मीरी शहीद जबकि हज़ारों अफराद ज़ख्मी हुए। इस हवाले से अपने वीडियो पैगाम में हुर्रियत रहनुमा यासिन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक का कहना था कि भारत कितने और बुरहान वानी को शहीद करेगा। हिंदुस्तान हमारे जज्बा हुर्रियत को कम नहीं कर सकता। ये जज्बा और बढ़ेगा। हम आज़ादी लेकर रहेंगे। दुनिया को पैगाम देना चाहती हूँ कि भारत लाशों का जो कारोबार कर रहा है उसे बंद होना चाहिए। आज बुरहान वानी शहीद की तीसरी शहादत की एनिवर्सरी है और मैं ये पैगाम देना चाहती हूँ दुनिया को कि और कितने बुरहान वानी, कितने जवानों को हिंदुस्तान शहीद करेगा, क्योंकि जो हमारा नज़रिया है हक़ खुद इरादियत का, जो दुनिया ने माना है, वो तो नज़रिया ख़त्म नहीं कर सका हिंदुस्तान, बल्कि उसके अंदर और भी जोश व खरोश आया है। तो इंशाअल्लाह ताला एक दिन आएगा, ये हमारा ईमान का हिस्सा है कि कुर्बानियाँ रंग लाएंगी शहीदों की और एक दिन हम आज़ाद फ़ज़ाओं में सांस लेंगे। मगर तब तक मैं दुनिया को यही पैगाम देना चाहती हूँ कि लाशों का जो कारोबार हिंदुस्तान इस वक्त कर रहा है, जो दहशतगर्दी सबसे बड़ी कर रहा है मकबूजा जम्मू कश्मीर में, इसको बंद किया जाए। और दुनिया में अगर अमन चाहते हैं तो सबसे जो पुराना मसला है दुनिया का, वो कश्मीरियों का मसला है, उनकी आवाज़ बने। और सब लोगों को मेरा यही पैगाम है कि कश्मीरी ना कभी पहले हारे थे, ना अब हारेंगे, और खून का आखिरी कतरा भी हम कुर्बान करेंगे जब तक कि हमें अपनी आज़ादी का हक नहीं मिलेगा। कुछ बात करेंगे आशियाना हाउसिंग केस में। ओपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ एहतसाब अदालत में पेश हो गए। गवाहों के बयान रिकॉर्ड करने का सिलसिला जारी रहा। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। आशियाना हाउसिंग स्कैंडल केस की एहतसाब अदालत में समाअत हुई। शहबाज शरीफ रोस्ट्रम पर आ गए। अदालत ने कहा, शहबाज शरीफ साहब अगर आपने बैठना है तो बैठ जाएं, जिस पर शहबाज शरीफ ने कहा, जी शुक्रिया, मेरी कमर में भी तकलीफ है। मुल्जिम फवाद हसन, फवाद अहमद चीमा, मुनीर ज़ियाबी कमरे अदालत में मौजूद रहे। 3 गवाहान के बयानात कलमबंद करवाने के लिए अदालत के सामने पेश हुए। नायब प्रोसिक्यूटर ने अदालत के सामने तफ्तीशी रिपोर्ट पेश कर दी। कुछ बात करेंगे, पाकिस्तान ने करतारपुर कॉरिडोर की तामीर का 80% से जायद काम मुकम्मल कर लिया है। नारवाल में 0 लाइन से गुरुद्वारा दरबार साहब तक मरकजी सड़क पुल की तामीर और गुरुद्वारा साहब के अतराफ में इमारतों की तामीर मुकम्मल हो गई है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान ने करतारपुर कॉरिडोर की तामीर का 80% से ज्यादा काम मुकम्मल कर लिया है। नारोवाल में 0 लाइन से गुरुद्वारा दरबार साहब तक मरकजी सड़क पुल की तामीर और गुरुद्वारा साहब के अतराफ में इमारतों की तामीर मुकम्मल हो गई है और यहाँ फिनिशिंग का काम किया जा रहा है। तवक्को की जा रही है कि पाकिस्तान मुकर्ररा वक्त से पहले ही मंसूबा मुकम्मल कर लेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रोजेक्ट पर काम करने वाले सीनियर इंजीनियर काशिफ अली ने बताया कि बुनियादी स्ट्रक्चर 100% तक मुकम्मल हो चुका है और अब हमें यहाँ टाइल्स लगानी है, जिसका ऑर्डर दिया जा चुका है। 2 से 3 हफ्तों में टाइल लगना शुरू हो जाएंगे। सफ़ेद मार्बल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। इस वक्त लंगर खाना, दर्शन खाना, वॉशरूम्स और एडमिन ब्लॉक इमारत 70 से 80% तक मुकम्मल हो चुकी है। अब यहाँ बिजली, गैस और पानी का काम किया जा रहा है। काशिफ अली का कहना था कि
गुरु साहब का जो खेती का एरिया था, अब वहाँ डेवलपमेंट हो रही है। यहाँ खंडा साहब और 150 फीट से ऊंचा निशान साहब लगाया जाएगा, जो भारत से भी वाज़े तौर पर देखा जा सकेगा। इसके अलावा गुरु साहब का कुआं साहब और आम का दरख्त मौजूद है। इसको महफूज रखने के लिए नेस पार्क के इंजीनियर्स काम कर रहे हैं। बॉर्डर टर्मिनल रोड और गुरुद्वारा साहब में जहाँ जहाँ पार्किंग एरिया है, वो हिस्से भी काफ़ी हद तक मुकम्मल कर लिए गए हैं। इसके साथ साथ लैंडस्केपिंग और शजरकारी का काम भी जारी है। गुरुद्वारा दरबार साहब करतारपुर के हेड ग्रंथी सरदार गोबिंद सिंह ने बताया कि भारतीय सिख यात्री अगर आज भी डेरा बाबा नानक से यहाँ आना चाहें तो हमने सड़क मुकम्मल कर दी है, वो आ सकते हैं। गुरुद्वारा साहब की तौसी, लंगर हॉल और 2 गेट भी मुकम्मल हो चुके हैं। सरदार गोबिंद सिंह ने कहा, बाज़ अनासिर जानबूझकर मनफी प्रोपेगेंडा करते आ रहे हैं। यहाँ गुरुद्वारा साहब को नुकसान पहुँचाया गया है और इसमें तब्दीली की गई है। दुनिया भर में सिखों पर ये वाजे करना चाहता हूँ कि गुरुद्वारा साहब की एक ईंट को भी नहीं छेड़ा गया है। ये इमारत ताजमहल की तरह आज भी खड़ी है। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर इस ब्रेक के बाद।